जीवित व्यक्ति की शव यात्रा देखने और सुनने में आश्चर्यचकित करती है, मगर ये सच है। भीलवाड़ा शहर में यह परंपरा एक दो नहीं बल्कि 426 सालों से शीतल सपना के दिन रंग खेलने के दौरान मनाई जाती है। इसमें जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाया जाता है और पूरे गाजे बाजे के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए पूरे शहर में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद एक निश्चित स्थान पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, मगर इससे पहले अर्थी पर लेटा युवक कूदकर वहां से भाग जाता है। अर्थी पर लेटने वाले युवक रंग खेलते हुए भीड़ में से किसी को भी चुन लिया जाता है। वस्त्रंगरी भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, जहां दिन भर रंग गुलाल खेलने के दौरान पिछले 426 सालों से मुर्दे की सवारी निकालने की परंपरा वर्तमान में भी निभाई जा रही है। होलिका दहन के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी पर ये सवारी निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत शहर के चित्तौड़ वालों की हवेली से होती है, जहां पर एक जीवित युवक को अर्थी पर लेटा दिया जाता है और फिर ढोल नंगाड़ों के साथ मुर्दे की सवारी शुरू होती है। शव यात्रा में अर्थी पर बैठा व्यक्ति कभी उठता व बैठता है, तो कभी उसका एक हाथ बाहर निकलता है, तो कभी वह लेटलेटे पानी पी लेता है, जिसमें शहर के साथ ही भीलवाड़ा के आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं और जमकर रंग गुलाल उड़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर जमकर फप्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इस सवारी में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा जाता है। ये सवारी रेलवे स्टेशन चौराहा, गोल प्याऊ चौराहा, भीमगंज थाना होते हुए बड़ा मंदिर पहुंचती है, जहां पहुंचने पर अर्थी पर लेटा युवक नीचे कूदकर भाग जाता है और प्रतीक के तौर पर अर्थी का बड़ा मंदिर के पीछे दाह संस्कार कर दिया जाता है। भीलवाड़ा जिले की सवाईपुर चौकी क्षेत्र के सोलंकिया का खेड़ा गांव में एक शादी समारोह उस समय अफरातफरी में बदल गया, जब दो गुटों के बीच अचानक विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला लाठी भाटा की जंग में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी, भाटा, ईंट पत्थरों और कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से शादी समारोह में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घायल देवराज सिंह ने कहा कि उनकी भांजी की शादी थी। बारात को भोजन कराने के बाद परिवार के लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान भांजी के गांव भारजी का खेड़ा से आए कुछ लोगों ने अचानक लाठी भाटा, ईंट पत्थरों और कुर्सियों से हमला कर दिया। इस हमले में उनके करीब 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को उपचार के लिए भीलवाड़ा रेफर किया गया। घटना में बालू सिन्हा, देवराज सिंह, मदन सिंह, चंदन सिंह, गोविंद सिंह, देवराज सिंह और इटावा निवासी कालू सिंह सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे गांव में शादी चल रही थी। शादी में बारात आई हुई थी। बारात को खाना खिलाने के बाद हम सब लोग शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। इसके बाद भारजी खड़ा से आए हुए कुछ गांव के लोगों ने, लड़कों ने अचानक से हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से और कुर्सियों से मारने लग गए। उसमें हम 7 लोग घायल हुए हैं। सबके सर पे चोटों लगी है और कुछ अत्यधिक घायल होने के कारण भीलवाड़ा रेफर कर रहे हैं। भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी के अवसर पर सूचना केंद्र स्थित प्रेस क्लब में होली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह उत्साह और उल्लास से भरा रहा। प्रेस क्लब परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने पारंपरिक अंदाज में होली खेलते हुए लोकगीतों और फाग के गीतों का आनंद लिया। सैकड़ों युवक युवतियां इस दौरान होली के गीतों पर झूमते हुए रंग गुलाल उड़ाते नजर आए और पूरे माहौल को रंगों से सराबोर कर दिया। साथ ही आपसी संवाद और मेल मिलाप के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पत्रकारों के बीच आपसी भाईचारा मजबूत होता है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। अंत में सभी ने शीतला सप्तमी और होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शहर में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भीलवाड़ा में होली से भी अधिक महत्व शीतला सप्तमी के पर्व को दिया जाता है। यह पर्व आस्था, परंपरा और लोक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और रोगों से रक्षा होती है। परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी से एक दिन पहले घरों में रांधा पुआ और अन्य पकवान बनाए जाते हैं, ताकि सप्तमी के दिन ठंडे भोजन का सेवन किया जा सके। इसी परंपरा के चलते आज सुबह से ही महिलाओं ने शहर के शीतला माता मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सजी धजी महिलाएं बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंची और शीतल भोजन का भोग लगाकर माता की कथा सुनी।
शीतला सप्तमी के अवसर पर शहर में पूरे दिन धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहता है। लोग एक दूसरे के घरों पर जाकर पर्व की शुभकामनाएं देते हैं और शीतल व्यंजनों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भीलवाड़ा में ये पर्व आस्था, परंपरा और सामाजिक मेलमिलाप का अनूठा उदाहरण बनकर हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। भीलवाड़ा में रंगों का पर्व शीतला अष्टमी पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होली के 8 दिन बाद आने वाले इस पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में शहरवासी सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर शीतला अष्टमी की बधाई दे रहे हैं। शहर के सिंधु नगर क्षेत्र में झाग बनाने वाली मशीन लगाई गई, जहां क्षेत्रवासियों ने झाग के बीच जमकर होली खेली। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था मानो लोग बादलों के बीच खड़े होकर होली मना रहे हों। शहर के कई मोहल्लों और चौराहों पर युवाओं की टोलियां बनाकर रंग खेलने का दौर सुबह से ही शुरू हो गया। बच्चे, युवा और युवतियां रंग और गुलाल लेकर सड़कों पर निकल पड़े। कई जगह तेज आवाज में डीजे बज रहा है, जिस पर युवा नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। कई स्थानों पर पानी के बड़े ड्रम और टैंकर मंगवाकर रंग बिरंगी होली खेली जा रही है। गुलाल के साथ पक्के रंगों का भी खास क्रेज देखने को मिला। पुराने भीलवाड़ा में ढोल की थाप पर होली गीत और व्यंग्य के साथ लोग पर्व का आनंद लेते नजर आए। कई निजी रिसोर्ट और फार्म हाउस में भी रंगारंग होली पार्टियों का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक शीतला सप्तमी पर्व से एक दिन पहले शहर की गुल मंडी में पारंपरिक हंसी ठिठोला जागरण का आयोजन किया गया। इस अनोखे कार्यक्रम में पद्मश्री जानकीलाल भांड सहित कई कलाकारों ने अपनी हास्य प्रस्तुतियों से लोगों को देर रात तक हंसाया और माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस आयोजन में कलाकार और दर्शक एक दूसरे से मजाकिया अंदाज में अपशब्द भी कहते हैं, लेकिन इसे कोई बुरा नहीं मानता। कार्यक्रम की शुरुआत भैरू जी की स्थापना कर उनके सामने ज्योत प्रज्वलित करने और पूजा अर्चना के साथ की जाती है। इसके बाद मंच पर कलाकारों की हास्य प्रस्तुतियां शुरू होती हैं, जिन पर लोग जमकर ठहाके लगाते हैं। देर रात तक चले इस आयोजन में पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वे कई वर्षों से ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हर साल यहाँ शानदार आयोजन होता है। जानकीलाल भांड की प्रस्तुतियां लोगों को खूब हंसाती है और गुल मंडी खुशियों से भर जाती है। होली और शीतला पर्व के कारण इस आयोजन का उत्साह और भी बढ़ जाता है। आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग इसे देखने पहुंचते हैं। भीलवाड़ा में सिंधी समाज के आराध्य देव वरुण देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय चेटीचंड महापर्व का बुधवार शाम शहर की सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर में गणेश वंदन के साथ शुभारंभ हुआ। देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्वजारोहण कर महोत्सव की शुरुआत की गई। मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष हेमदास भोजवानी के नेतृत्व में समाज के गणमान्य लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ध्वज मंदिर शिखर पर स्थापित किया। शीतला अष्टमी पर समाजजनों ने झूलेलाल मंदिरों में रंग गुलाल से होली खेली। किशोर लखवानी ने बताया कि 15 मार्च को नाथद्वारा सराय स्थित झूलेलाल मंदिर में शिक्षाविदों का सम्मान होगा, जबकि 19 मार्च को सुबह 9:30 बजे विशाल एकता वाहन यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में टेऊराम भगत, वीरूमल पुरसानी, महेश खोतानी, गुलशन विधानी, हरीश सखरानी, रामचंद्र खोतानी सहित कई समाजजन मौजूद रहे। आज बुधवार 11 मार्च 2026 को हमारे सिंधी समाज के आराध्य देव वरुण देव भगवान झूलेलाल साहेब के चेटीचंड महापर्व 2026 के उपलक्ष्य में 10 दिव्य कार्यक्रमों का आगाज किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री गजानन जी का ध्वजारोहण करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारे सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रमेश जी सबनानी, वरिष्ठ समाज सेवी हेमंतदास जी भोजवानी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं के समक्ष आज इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। भीलवाड़ा जिले में रायला के ईरास क्षेत्र में ईरास और बागा का खेड़ा के बीच आवना माता मंदिर रोड पर मंगलवार शाम एक विवाहिता का शव पेड़ से झूलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान काली पत्नी सावर भील 25 निवासी ईरास के रूप में हुई है। राहगीरों और ग्रामीणों ने पेड़ पर शव लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से शव को रायला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। गुलापुरा थाने के सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह ने बताया
कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व भाजपा जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट के भीलवाड़ा आगमन पर राजस्थान जनमंच की ओर से उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने काशीपुरी स्थित अपने निवास पर दोनों नेताओं का प्रभु श्रीराम का दुपट्टा ओढ़ाकर और भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अलका मुंदड़ा का ये पहला भीलवाड़ा दौरा है। शीतला अष्टमी के पावन पर्व पर उनके शहर आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समाजजनों में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी और संगठन को और मजबूत बनाने का विश्वास जताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।